चलिए रिप्लेसमेंट मेथड हो गया क्लियर कि हमने कितने वर्कर रिप्लेस करे एक पर्टिकुलर पीरियड में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर पीरियड, क्वार्टर, मंथ, ईयर। हम ये देखते हैं कि भाई एक साल के अंदर हमने कितने वर्कर रिप्लेस करे। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, पुराने की जगह नए आए। ठीक है, जैसे भी एक आपने कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसको हटाकर लैपटॉप रख दिया, नया लैपटॉप नहीं लाए हम। ठीक है, पुराने की जगह नए वर्कर कितने आए कि भाई हमारे पास पुराने राम श्याम मोहन थे, उन्हें वो चले गए तो XYZ वर्कर रख दिए। अब सर 3 वर्कर गए 3 आए तो क्या फर्क पड़ा? अरे भाई जो 3 नए आए ना वो हमारी कंपनी में आए तो नए, पर वो पुराने की जगह आए। बट उनको समझाना पड़ेगा, काम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमारा HR का खर्चा बढ़ेगा, नहीं लेबर एजेंसी से बात करनी पड़ेगी, तो कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी को एक तरीके से सफर करना पड़ता है क्वालिटी में भी कि भाई उनको ट्रेनिंग देंगे तो अभी शुरू में तो वो खराब बनाएंगे या उतना अच्छा नहीं बनाएंगे, पता लगा जब तक वो ट्रेंड हुए फिर वो चले गए फिर नए आए, तो इस तरह से लेबर का आना जाना लगा रहेगा। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा साइन नहीं माना जाएगा कंपनी के लिए, तो ये बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो ये रेशियो जितनी कम हो उतनी बेटर है। ठीक है भाई, चलिए सेकंड आता है हमारे पास सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, ओके। सेपरेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ लेबर separated, number of labor separated over a period of time। आप डिवाइड बाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा ना लोगे, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज लोगे ना जो हमेशा रहते हैं, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, हाँ जी, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, जो पीरियड ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ड्यूरिंग ए पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग ए पीरियड, मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आ गई। अब सेपरेशन का मतलब क्या होगा, हाँ जी, सेपरेट का मतलब क्या होगा, सेपरेशन, सेपरेट मीन्स इसका मतलब जो वर्कर हमने हटा दिए, ठीक है, या जो वर्कर हमारे पास छोड़ के चले गए, यानी जो सेपरेट हुए, जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। ठीक है, यानी द वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, हु लेफ्ट, जो छोड़ गए, ठीक है, एट देयर ओन, अपनी इच्छा से छोड़ गए। ठीक है, कभी उनको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई, बेटर जॉब मिल गई, या वो नंबर प्लस नंबर ऑफ लेबर, वो भी जिनको हमने निकाल दिया, जिनसे हम सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, whom we terminate, जिनको हमने निकाल दिया, जो अपनी इच्छा से छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है फैक्ट्री से चले गए, कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब है फैक्ट्री से चले गए। ठीक है, अब चले गए कैसे, या तो अपनी इच्छा से, या तो अपनी इच्छा से, है ना। ठीक है, या फिर हमने अपनी इच्छा से, मतलब उनको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई, उनको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई, या फिर हम उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, हमने निकाल दिया, हमने हटा दिया। अब हमने हटा दिया या अपनी इच्छा से चले गए, कुल मिलाकर बात यह है कि गए ना। ठीक है, राइट, ड्यू टू, हाँ जी, वैसे तो कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। अब कंपनी क्यों हटाएगी, परफॉर्मेंस की वजह से तो हटाएगी ना, और वो अपनी इच्छा से कब जाएंगे, ड्यू टू फॉर देयर बेटरमेंट के लिए, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये भी जितने कम होने चाहिए उतने अच्छा है कि भाई देखो, अगर वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो भी तो एक नेगेटिव साइन है। क्यों भाई, क्योंकि वो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनापन फील नहीं कर रहे हैं, नहीं, उनको यहाँ पर असुरक्षा की भावना महसूस होती है, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है,
दूसरा, हम उनको हटा रहे हैं, इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। इसका मतलब ये कि जितना टाइम हमने उनको झेला यानी रखा, उतने टाइम में अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बनाया। ये तो है नहीं ना कि हमने बहुत जल्दी, कितने भी जल्दी हटा दिया और जितने टाइम पे रहे, तो इसका मतलब आपने परफॉर्मेंस चेक करी ना। तो परफॉर्मेंस चेक करने में जो टाइम लगाया, उतने टाइम में तो उन्होंने सारा काम खराब किया। तो ये जितने वर्कर, ये रेशियो जितनी कम हो उतनी बेटर है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर सेम होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। हो गया क्लियर बेटा? चलिए इसका नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट है फ्लक्स मेथड। नेक्स्ट है फ्लक्स मेथड। ये बेसिकली दोनों का एवरेज है। ये कहता है लाओ हम ये देखते हैं कितने छोड़ के चले गए और कितने सेपरेट हुए। ठीक है, कितने हमारे सेपरेट हुए और कितने रिप्लेस हुए, तो दोनों का एवरेज। ओके, तो ये कहना जानना चाहते हैं एवरेज ऑफ, हाँ जी, रिप्लेसमेंट मेथड, एवरेज ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड। दोनों का एवरेज। चलो क्लियर है? हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, इसकी दो अप्रोच है, दोनों से आंसर अलग अलग आता है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच क्या कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सिंपल, कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब जो पुराने की जगह नए आए। नहीं भाई, 10 वर्कर छोड़ गए, 10 ही नए आए। ठीक है, प्लस इसका मतलब होता है पुराने की जगह नए आए। नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब हमारी फैक्ट्री से गए, नहीं भाई दुखी होके गए या हमने निकाल दिया, कुल मिलाकर चले गए। ठीक है, यहां पर सेम, यहां पर सेम, एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, इनटू 100। बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल सिंपल एवरेज। रिप्लेसमेंट का मतलब जो पुराने की जगह नए आए और छोड़ के चले गए, जो छोड़ के चले गए का मतलब हमने निकाल दिया या अपने आप चले गए। अब सेकेंड अप्रोच ये कहता है कि कई बार हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नहीं कि भी हम जैसे मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, अब हम साथ में रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दें। ठीक है, डैम बनाना भी शुरू कर दें। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, तो जो नया काम शुरू करोगे उसमें जो वर्कर नए आते हैं वो भी अगर हम शामिल कर लें, ओके, तो उसको बोलते हैं हम एसेशन, नंबर ऑफ एसेशन, यानी सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग का मतलब कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट शुरू किया है, तो जैसे मैं पेन बना के बेच रहा हूँ, पेंसिल बना के बेच रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो अब रबड़ बना के भी बेचते हैं, तो उसमें जो नए वर्कर रखे। ठीक है, फर्नीचर का काम है हमारा, मान लो हमने सोफा सेट बनाने का काम शुरू किया हुआ है, तो अब हम सोच रहे हैं यार चेयर बनाने का काम भी शुरू करते हैं, तो चेयर बनाने में जो नए वर्कर रखेंगे, ओके, जो चेयर बनाने में हम नए वर्कर रखेंगे उसको बोलते हैं न्यू ज्वाइनिंग। ओके, क्लियर हो गया पार्ट भाई? तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, प्लस न्यू ज्वाइनिंग, प्लस न्यू ज्वाइनिंग, जो नए वर्कर ज्वाइन करते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। डिवाइड में तो हमेशा क्या आएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, राइट भाई? चलो एक बार इसको नोट करो फटाफट। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि जो रिप्लेसमेंट है, पुराने की जगह नए आए और जो नए आए, इनको एक नाम दे देते हैं नंबर ऑफ एसेशंस, नंबर ऑफ एसेशंस।
ठीक है, एक नाम दे देते हैं, कई बार लिखा होगा नंबर ऑफ एसेशंस। ओके, क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। ओके, ठीक बात है अभी। तो इन दोनों को एसेशन बोल देते, तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एसेशन ओवर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, ओवर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। बोलो बात समझ में आ गई। न्यू ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, हाँ जी, न्यू ज्वाइनिंग का मतलब क्या होगा, न्यू ज्वाइनिंग में क्या आएंगे, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड फ्रेश, राइट, न्यू वर्कर, ठीक है, पुराने की जगह नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट लाइन, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन हमने शुरू किया, उसमें जो नए वर्कर अपॉइंट करे तो वो न्यू ज्वाइनिंग कहलाएगी। तो न्यू ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट, यानी जो पुराने की जगह नए आए, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इनकमिंग, इसका मतलब होता है एसेशन का मतलब इनकमिंग, टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग, जो आए वर्कर, जो आए, ठीक है, पुराने की जगह नए आए प्लस जो नए प्रोजेक्ट पर आए, तो जो फैक्ट्री में आए जिनका हमने स्वागत किया वो कहलाता है एसेशन, जिनका हमने वेलकम किया, ठीक है। तो कुछ पुराने की जगह नए आए और कुछ बिल्कुल नए आए, तो वो दोनों मिलाकर जो फैक्ट्री पर नए आए, ठीक है, जो हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में नए वर्कर आए। बात समझ में आ गई भाई, जैसे स्कूल में होता है ना क्लास में कि भाई हमारी क्लास में 40 बच्चे थे सर, ठीक है, 4 तो दूसरे स्कूल में चले गए, हमारे स्कूल में 40 बच्चे थे हमारी क्लास में, ठीक है, अब 4 तो क्या हुआ, अपना ट्रांसफर लेके चले गए दूसरे स्कूल में, ठीक है। अब इन चार की जगह दूसरे 4 आ गए, ठीक है, और एक नई क्लास बनाई, सेक्शन ए बनाया, हमारा सेक्शन ए बनाया, उसमें 20 और नए बच्चे आए, तो कुल मिलाकर जो 24 आए हमारे पास, ये कहलाएगा एसेशन। आगे बात समझ। अच्छा, अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा वो या तो डायरेक्ट तीनों अप्रोच, मतलब या तो डायरेक्ट तीनों मेथड को सॉल्व करने के लिए आ जाएगा सिंपल, तो आपको यही बताना है कि तीनों रेशियो जितनी कम हो उतनी बेटर है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आपको रेशियो दे देता है, आपको रेशियो दे देता है, ठीक है, कि भी सेपरेशन मेथड के हिसाब से रेशियो ये है, ओके। तो वहां से क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर दिया होगा तो नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर आ जाएंगे। भाई इस मेथड के हिसाब से आपको 20% रेशियो दे रखी होगी, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर दे रखे होंगे, तो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड आ जाएंगे, ओके। ऐसे ही रिप्लेसमेंट में, कि रिप्लेसमेंट की रेशियो दे रखी होगी, ठीक है, एवरेज दे रखे होंगे, तो एवरेज पुट करो, रेशियो पुट करो, तो रिप्लेसमेंट वर्कर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेन बात आती है फ्लक्स मेथड की। फ्लक्स मेथड का दोनों का मिक्स, अगर फ्लक्स मेथड में रेशियो दे रखी है तो हम कौन सी अप्रोच फॉलो करें, तो आप मोस्टली फर्स्ट अप्रोच फॉलो करोगे, जब तक विशेष तौर पे कुछ ना कहा गया हो, ओके। तो आप ये नोट करके लिख सकते हो, इफ ratios are given, if ratio like flux is given, ठीक है, और रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, एंड वी शुड कैलकुलेट, ठीक है, रिवर्स टू फाइंड आउट, हाँ जी, नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, सेपरेटेड और रिप्लेस्ड,
then always, ठीक है, यूज, ऑलवेज यूज, कौन सी, हाँ जी कौन सा, एक मिनट सॉरी हमने क्या कहा, मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट बोल दिया, सेकंड को फॉलो करो एसेशन वाले को, ठीक है, ऑलवेज यूज सेकंड अप्रोच, ऑलवेज यूज सेकंड अप्रोच, फर्स्ट नहीं सेकंड अप्रोच आप फॉलो करोगे, ओके, चलिए नोट कर लो इसको, हाँ चलिए बेटा हो गया क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ओके, देखिए इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ओके, हाँ जी, इक्विवेलेंट बताओ क्या होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमने कोई भी टर्नओवर रेशियो निकाली है मंथली क्वार्टरली, तो उसको ना वो चाहता है कि साल भर में कन्वर्ट करना, मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर उसने क्वार्टरली, ठीक है समझ आ गया, रिटर्न दे रखी है 3% है, तो इसका मतलब ईयरली कितनी हो जाएगी वो, हाँ जी 4 क्वार्टर होते हैं, इसका मतलब ईयरली वो हो जाएगी 12%, मंथली दे रहा है वो, मंथली रेट है मान लो 2%, ठीक है, तो ईयरली कितनी हो जाएगी बताओ 24%, मतलब सिंपल सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि इक्विवेलेंट में ना मुझे साल भर की रेशियो चाहिए, मतलब अगर वो रेशियो कभी भी लेस देन ईयर निकाल देता है, ठीक है, तो वो चाहता है कि मेरा एक ट्रेंड बना रहे ईयर टू ईयर, तो इस बात को बस वो कह रहा है इक्विवेलेंट रेट, तो हम क्या कह सकते हैं, इफ रेशियो इज गिवन और कैलकुलेटेड, भाई या तो दी हो या मैंने निकाली हो, ठीक है, या तो दी होगी भाई ये दे दी या मैंने कैलकुलेट करी हो, ठीक है, फॉर ए पीरियड, कौन सा पीरियड, लेस देन, फॉर ए पीरियड लेस देन ईयर, ठीक है, एक साल से कम, साल से ज्यादा तो होता नहीं है ना पीरियड, बैलेंस शीट तो हर बार की बनती है, एनुअल डाटा ही होते हैं ना, तो एक साल से कम की अगर हमने रेशियो निकाली हो या दी हो, ठीक है, देन वी रिक्वायर रेशियो फॉर ईयर, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड, तब इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट, तब इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो भी आपको टर्नओवर रेशियो दे रखी हो, ठीक है, जो भी आपको रेशियो दे रखी हो, यानी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ले लो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ले लो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ले लो, ठीक है, भाई 10% दे रखी है, जो भी दे रखी है पीरियड की, क्वार्टरली है मंथली है, ठीक है, फोर्टनाइटली है, फोर्टनाइटली का ना 15 दिन ओवर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड, ओवर नंबर ऑफ डेज इन ए पीरियड, ठीक है, उस पीरियड में कितने डेज हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो फॉर पीरियड, जो जिस पीरियड की आपको दे रखी है उस पीरियड के डेज डिवाइड कर दो, जिस पीरियड की रेशियो दे रखी है, जिस पीरियड की रेशियो दे रखी है, एक मिनट, जिस पीरियड की रेशियो दे रखी है, ठीक है, उस पीरियड में डेज डिवाइड कर दो, मान लो क्वार्टर की रेशियो दे रखी है 3%, नहीं भाई क्वार्टर की रेशियो दे रखी है 3%, ओके, तो उस पीरियड में क्वार्टर में कितने दिन होते हैं, उस क्वार्टर में कितने दिन होते हैं आप ये देख लो उस क्वार्टर में मतलब कितने, एक क्वार्टर, तो साल भर में कितने, साल भर में
कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो इंटू या लिखते हैं 365 डेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ डेज इन ए पीरियड का मतलब ये हुआ कि भाई आप साल भर में कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जैसे होगी 12%। अच्छा एक मिनट, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, ठीक है, मान लो एक महीने की दे रखी है, मान लो एक महीने की दे रखी है आपको 2% फॉर मंथ, 2% पर मंथ है, 2% पर मंथ है, तो महीने में कितने दिन हुए, 30 दिन हुए, ठीक है, इनटू, हाँ जी, या तो 365 लोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर वो 360 कहेगा तो 360 ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 24%, ऐसे कहना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा, चलिए जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे चले। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होगा अगर लेबर टर्नओवर हाई होगी तो, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, हाँ जी, मतलब लेबर का आना जाना, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास नए लेबर आ रहे हैं, पुराने छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो आप नए वर्कर को काम सिखाओगे तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट। कितने ही सीखे सिखाए वर्कर हों, नई कंपनी में आकर उनको फिर भी समझाना पड़ता है कि यहाँ टूल्स रखे हैं, हमारे पास ये मशीनें हैं, इनको ऐसे टैकल करते हैं, ठीक है, तो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है। अच्छा, जब नए वर्कर आएंगे तो वो, ये तो है नहीं कि एकदम सीख जाएंगे, जब तक वो सीखने में टाइम लगाएंगे तब तक वो हमारा नुकसान करेंगे। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं होगी, नहीं भाई, तो टूल्स भी हो सकता है कुछ खराब कर दें हमारे, वो मटेरियल भी वेस्ट कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, में सफर, लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ टूल्स, कि जब नए वर्कर आते हैं भले वो पुराने की जगह आए, ठीक है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट एकदम नहीं बनाएंगे, कुछ समय के लिए वो मेटल का लॉस भी करेंगे, मशीन का नुकसान भी करेंगे, ठीक है, राइट भी, और हमारी अपॉइंटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, इंक्रीज अपॉइंटमेंट कॉस्ट। भाई आप लेबर एजेंसी से बात करोगे, आप एचआर में सारा प्रोसीजर फॉलो करोगे, मतलब वी शुड फॉलो द प्रोसीजर ऑफ लेबर अपॉइंटमेंट, ऑफ लेबर अपॉइंटमेंट। आप लेबर एजेंसी से बात करोगे, है ना, आप अखबार में एड निकालोगे, ठीक है, आप फैक्ट्री गेट पे लिख दोगे कि हाँ भाई इतने वर्कर चाहिए, 10 वर्कर चाहिए तो 100 आ जाएंगे, तो उनको छांटोगे ना, उनके रिज्यूम में देखोगे, उनसे बात करोगे, कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बेकार होंगे, तो छटाई करोगे तो आपका टाइम लगेगा, तो हमारी कॉस्ट आएगी ना बेसिकली, तो हमारी कॉस्ट आएगी। तो अब ऐसे आने जाने में क्या होगा, हमारा जो फ्लो है ना वो रुक जाएगा, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली लॉस है। प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि हम प्रोडक्शन टाइम से नहीं कर पाएंगे, हम कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कस्टमर मार्केट लूज करेंगे। दीज आर द बेसिकली इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है, चलो आगे चलें। चलिए बेटा, नेक्स्ट है प्रीमियम बोनस मेथड। नेक्स्ट है प्रीमियम बोनस मेथड। बहुत ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, नहीं, और वो जो प्रोडक्ट आपने दिया है बनाने को कि भाई इस प्रोडक्ट को 4 घंटे में बना दियो, मैं तुझे शर्ट दे रहा हूं, ये शर्ट भैया 4 घंटे में बन जानी चाहिए, कहता लो बाबूजी मैं तन मन धन से इतना काम करता हूँ, धन तो नहीं लगाएगा, खैर मन लगाएगा पूरी, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट को क्वालिटी टाइप में 3 घंटे में खत्म कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, शाबाश, बस अब वो
अच्छा सर, बस शाबाशी। वो कहता है सर मैंने आपका 1 घंटा बचाया है, नहीं अब उस 1 घंटे में मैं अगला काम करूंगा। मतलब दिन भर में अगर मैं नॉर्मल 2 शर्ट बनाता, नहीं तो मैं आपको 3 शर्ट बना के दे रहा हूं, तो आपका तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, आपकी सेल बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट होगा। मुझे क्या मिलेगा? अगर हम उसको कुछ नहीं देंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। वो कहेगा यार मेरे को मेहनत करने का तो कुछ इनाम मिल ही नहीं रहा ना, ज्यादा जो नॉर्मल मिल रहा है वही मिल रहा है। तो हम मोटिवेट करने के लिए कहते हैं नहीं नहीं, अगर तुम हमारा समय बचाओगे, ठीक है, तो हम आपको भी कुछ ना कुछ बोनस के तौर पर देंगे। पैसे तो देंगे ही, साथ में एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड देंगे, नहीं सबके सामने बुलाकर आपको प्रमोट करेंगे, आपको शाबाशी देंगे, ये सब तो ठीक है, और उसके साथ में कुछ पैसे भी देंगे, तभी वो मोटिवेट होगा, खाली बातों से नहीं होगा। तो फर्स्ट मेथड इसका कहलाता है, फर्स्ट मेथड कहलाता है हॉल से, फर्स्ट मेथड कहलाता है हॉल से प्रीमियम प्लान, हॉल से प्रीमियम प्लान, ठीक है। हाँ जी, कब? इसमें हम जब भी एक वर्कर को स्टैंडर्ड टाइम देते हैं एक प्रोडक्ट बनाने का, और वो वर्कर उस स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में काम को समाप्त कर देता है, तो जितना समय वो बचाता है उतने समय के पैसे आधे आधे बांट ले भाई, आधा तेरा आधा मेरा। समझ गए बात भाई? भाई अब रोटी है बची है तो चल आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, न तेरा नुकसान न मेरा नुकसान, ठीक है, क्यों लड़े हम। तो ये कहलाता है हॉल से। तो हम क्या कहते हैं बेसिकली कि इफ स्टैंडर्ड टाइम, इफ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड, मतलब एक मैंने टारगेट फिक्स कर दिया तेरे को कि भाई ये प्रोडक्ट इतने समय में बन जाना चाहिए, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है, ठीक है, एंड वर्कर, हाँ जी, टेक लेस टाइम, if worker take less time then standard, अगर वो स्टैंडर्ड से कम समय में काम को समाप्त कर देता है, फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में वो कम समय लेता है, ठीक है, देन ही विल बी अवॉर्डेड। अब खाली अवार्ड थोड़ा दोगे कि 10 रुपए का लेके अवार्ड दे दोगे, अवार्ड मैं घर में रख के क्या करूंगा, घर में तो मुझे भैया पैसा चाहिए खाने के लिए। ही विल बी अवार्डेड बोनस, उसका बोनस दोगे, और बोनस भी रुपयों में, ठीक है। वो ठीक है, मोटिवेट करने के लिए उसको और भी कुछ दे सकते हो टू मोटिवेट, ठीक है, मोटिवेट तो पैसे से ही होगा। हाँ, बट अगर वो ज्यादा टाइम लेता है पेनल्टी नहीं लगाएंगे, फिर उसको समय के हिसाब से पैसे देंगे, ये भी ध्यान रखना। हाउएवर, हाउएवर if he will take, however he will take higher time, वो ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, देन स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, देन नो बोनस। फिर किस बात का बोनस भैया, हमें आपको 4 घंटे का टाइम दिया था बनाने में ना, 5 घंटे लगा दिए, तो बोनस थोड़ा देंगे, बस बोलेंगे जरूर कि यार काम ठीक से कर ले भाई, ठीक है, नो पेनल्टी। अब पेनल्टी क्या लगाएं, ठीक है, ठीक है, बट गारंटेड, बट गारंटेड टाइम पेमेंट, समय के हिसाब से तो पैसे मिलेंगे ना, टाइम पेमेंट विल बी गिवन, विल बी गिवन। भाई आपका ड्राइवर है, उसने आपको टाइम से पहले ही पहुंचा दिया, तो आप उसको शाबाशी दोगे, चल भाई इनाम के पैसे ही रख ले, ठीक है। बट अगर वो आपको टाइम से डिले पहुंचा रहा है,
ठीक है। तो हो सकता है वो कहे सर बात रास्ते में ट्रैफिक था, ये था, वो था, गाड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप कोई पेनल्टी तो लगाओगे नहीं उसके ऊपर, ठीक है, अभी अपने जो पैसे बनते हैं महीने के डेली के वो तो ले, बस बोनस नहीं दोगे उसको और ना ही कोई पेनल्टी लगाओगे, बट पैसे तो दोगे ना। चलो अब इसमें पेमेंट कितनी बनेगी उसकी, ठीक है, वेजेस कितनी बनेगी, अगर अगर एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम है तब, अगर एक्चुअल टाइम, अगर उसका एक्चुअल टाइम टेकन जो उसने काम को करने में लिया लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो उसको बेसिक वेजेस तो मिलेगी मिलेगी, बेसिक वेजेस तो उसको मिलेगी मिलेगी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस बोनस मिलेगा, ठीक है भाई। अब बेसिक वेजेस कितनी मिलेगी उसको, समय अनुसार, बेसिक वेजेस कितनी मिलेगी समय अनुसार, ठीक है, टाइम टेकन जितना उसने टाइम लिया इनटू रेट पर आवर, टाइम रेट इनटू टाइम रेट, ठीक है, 8 घंटे लिए, 8 घंटे के 100 रुपए पर आवर के हिसाब से प्लस बोनस, बोनस कितना मिलेगा आधा आधा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ओके। तो टाइम सेव्ड क्या कहलाएगा हमारा, टाइम सेव्ड क्या कहलाएगा, टाइम सेव्ड, हाँ जी, डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन एंड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा होगा, माइनस टाइम टेकन, चलो समझ आ गई बात नहीं, ठीक है। चलो एक मैं पॉइंट और लिख देता हूं, बट अगर उसने इफ एक्चुअल टाइम, इफ एक्चुअल टाइम, ठीक है, ज्यादा हो जाता है या बराबर हो जाता है स्टैंडर्ड टाइम से, इट मींस नो टाइम सेव्ड, टाइम नहीं बचाया ना उसने, भाई टाइम कहां बचाया, ज्यादा टाइम लिया है बराबर लिया, ठीक है, देन ओनली ओनली बेसिक वेजेस, ठीक है, इज गिवन, दैट इज, हाँ जी, वेजेस क्या होगी उसकी, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बोनस नहीं मिलेगा, बोलो क्लियर हो गया बेटा। चलो एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से, चलिए सेकंड है आपका रोमन प्रीमियम प्लान, सेकंड है रोमन प्रीमियम प्लान, हाँ जी, रोमन प्रीमियम प्लान में हम क्या कहते हैं कि भाई इसमें ना हम ये नहीं कहते फिक्स नहीं करा टाइम बचाएगा तो 50%, हमने उसको कह दिया कि भाई अगर आप, अगर आप जो टाइम लेते हो वो टाइम अलाउड का कितना परसेंटेज है, आप समझ रहे हो, जो आप समय ले रहे हो ना 4 घंटे 5 घंटे, वो अलाउड का कितना परसेंटेज है, ठीक है, उतने परसेंटेज आपको सेविंग का बोनस मिलेगा, ना कि 50%, ठीक है। एक मिनट देखो चला मैं ऐसे समझा देता हूं, वेजेस क्या होगा, बेसिक वेजेस तो मिलेगी मिलेगी टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से तो वो बेसिक वेजेस दोनों में मिलेगी, ठीक है, बोनस दोनों में तभी मिलेगा जब एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम होगा, ठीक है, प्लस बोनस। अब ध्यान से देखिए, बेसिक वेजेस क्या होगी, टाइम टेकन
जितना टाइम उसने लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम रेट, मल्टीप्लाई बाई टाइम रेट। ये तो हो गया पहले वाला ही। अब बोनस ध्यान से देखो, पहले मेरे पास क्या था, 50% था, पहले था होलसेल में 50% ऑफ टाइम सेव्ड। ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं, पहले में था 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। भाई ये टाइम आ गया था ना, कि जो टाइम बचाया उसका आधा टाइम इनटू पैसे। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि 50% ना होकर, ठीक है, 50% ना होकर रेशो, ये रेशो आपकी क्या होगी, ये रेशो आपकी क्या होगी, हाँ जी, जितना टाइम आपने लिया है, जितना टाइम आपने लिया है, किसका, स्टैंडर्ड टाइम का, ओके, स्टैंडर्ड टाइम का जितना टाइम आपने लिया है, ये रेशियो बना लो, ओके, इस रेशियो का, इस रेशियो का आप मल्टीप्लाई करो टाइम सेव से। आगे बात समझ में, ये तो ऐसे एज इट इज है, टाइम रेट इनटू टाइम टेकन, ये तो एज इट इज ही है। तो 50% की जगह बस ये आ गया, 50% की जगह ये आ गया कि आपने कितना टाइम लिया है स्टैंडर्ड टाइम का, वो रेशियो जो होगी वो आपका सेविंग पर अप्लाई होगी, वो रेशियो आपके सेविंग पर अप्लाई होगी, ठीक है भाई। मान लो हम ये बात कहते हैं, अच्छा एक मिनट इसको नोट कर लो। चलो अब एक आपको मैं ना रिलेशन बता देता हूं दोनों में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, बहुत ध्यान से सुनना, कौन सा फायदेमंद है, रिलेशन बिटवीन हॉलसे एंड रोमन प्लान। चलो भाई ध्यान से सुनो, चलो फटाफट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज, इजी का मतलब एग्जांपल, ठीक है, सपोज मैं कहता हूं स्टैंडर्ड टाइम, सपोज मैं ये कहता हूं कि मैंने ना उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 8 घंटे का समय दिया, भाई तू 8 घंटे में काम को निपटा दे, ठीक है, ध्यान दे क्वालिटी मैं चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसने एक्चुअल टाइम कितना लिया, एक्चुअल टाइम टेकन, उसने जो लिया समय, ठीक है, वो मान लेते हैं कि सर 6 घंटे का समय लिया, ओके, तो टाइम कितना बचाया उसने, हाँ जी, 6 घंटे में समाप्त कर दिया जो 8 घंटे का टारगेट था, तो 2 घंटे बचाए, बोलो क्लियर। अब बताओ जरा हॉलसे में उसको कितना मिलेगा, हॉलसे के हिसाब से, हाँ जी, 2 घंटे का 50%, यानी उसको बोनस मिलेगा 1 घंटे का, भाई 1 घंटे के पैसे ले जा बोनस के तौर पर, ठीक है। चलो भाई चलो रोमन में, रोमन में, हाँ जी, बचाए तो 2 घंटे ना, बचाए तो 2 घंटे, पर रेशियो में बनाऊंगा, रेशियो क्या होगी, रेशियो 50% ही होगी, टाइम टेकन कितना रेशियो है, ये 6 घंटे, 8 घंटे का कितना परसेंटेज है, टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड। आगे मेरी बात समझ में, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 करो ना, ये हुआ 75%, ये हुआ 75%, यानी 1.5 घंटे का बोनस मिलेगा। यानी हॉल से बेटर हुआ या रोमन बेटर हुआ, रोमन बेटर हुआ, इसमें तो हॉल से में तो 50% है, ठीक है। अच्छा चलो एक मिनट, अगर मैं आगे चलता हूं, उसने और मेहनत करी, ठीक है, उसको लगा 75% बोनस मिल रहा है मुझे, यानी सारा पैसा मेरे पास आ रहा है, और मेहनत करता हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो, तो एक्चुअल टाइम टेकन मान लो उसका 4 घंटे हो जाता है, तो टाइम सेव कितना हो गया, 4 घंटे। भाई यहां से वो मोटिवेट हो गया ना, काम को जल्दी 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 कर रहा है, तो अब 6 की जगह और उसने 4 घंटे में निपटा दिया, 4 घंटे बचे, तो यहां तो 50% बोनस मिलेगा, यानी 2 घंटे का बोनस मिल जाएगा, यहां कितना मिलेगा,
ये 4 घंटे, ये वाले 4 घंटे है ना, कितना है स्टैंडर्ड टाइम का, और टाइम सेव्ड है 4 घंटे, तो 50, ये 50% ही हो गया। तो दोनों में बराबर बराबर, दोनों में बराबर बराबर, ठीक है भाई। चलो वर्कर को और अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिमोटिवेट हुआ यार, पहले ज्यादा था, नहीं वो तो शायद आगे कुछ और हो, ठीक है। अगर वो अपना काम 3 घंटे में निपटा देता है तो टाइम सेट हो गया 5 घंटे, टाइम सेट हो गया 5 घंटे। अब यहां होलसेल में कितना बोनस मिलेगा, 5 घंटे का 50%, 2.5 घंटे का बोनस मिलेगा, बोलो भाई, भाई 2.5 घंटे का बोनस मिलेगा उसको, नहीं। रोमन में देखते हैं कि 3 घंटे 8 घंटे का कितना परसेंटेज है, नहीं भाई, टाइम टेकन, टाइम टेकन एज ए परसेंटेज ऑफ टाइम अलाउड, ये जो परसेंटेज आएगी, ये जो परसेंटेज आएगी, ठीक है, 37.5%, लो भाई लो, लो भाई लो, 37.5% उसको बोनस मिलेगा। किसका, किसका, टाइम सेव्ड का। टाइम सेव्ड कितना है, 5 घंटे। यहां भी 5 घंटे टाइम सेव्ड था पर 50% बोनस मिल रहा था, यहां 5 घंटे का 37.5% बोनस मिल रहा है, तो बोनस मिल रहा है इतने घंटे का, इतने घंटे का बोनस मिल रहा है। अब जरा समझ में आ गई बात, वर्कर के हिसाब से, ध्यान से सुना, वर्कर के हिसाब से तो ये बेटर नहीं है कि अगर वो काम बहुत जल्दी खत्म कर दे तो उसको रोमन में बोनस कम मिलेगा, बात समझ में आ रही। बट मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से ये दोनों तरफ से ठीक है। क्यों, अरे भाई जो टाइम 8 घंटे आपने सेट किया है, नहीं, तो निश्चित सी बात है कि अगर वो बहुत कम यानी 50% से भी कम में काम को समाप्त कर रहा है, नहीं, तो उसको बोनस मत दो ज्यादा, डिमोटिवेट करो, क्योंकि क्वालिटी खराब करेगा। वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को खराब करेगा। अब भाई देखो ना, एक ड्राइवर अगर मान लो 40 किलोमीटर 1 घंटे में हमने स्टैंडर्ड फिक्स करा, ठीक है, 40 की जगह वो, मतलब 1 घंटे की जगह वो 50 मिनट में ले जाए, ठीक है, 45 मिनट ले जाए, ठीक है। बट अगर वो मान लो 20 मिनट में ही ले जाता है, तो इसका मतलब आपकी जान को खतरा है ना, समझ रहे हो। फिर रास्ते में तो भैया फिर आप अपने प्रभु को याद करते हुए चलोगे, भैया बस पहुंचा दे पहुंचा दे, तो वो तो फिर सही नहीं है ना, तो इसके डिमोटिवेट करोगे उसको, समझ गए बात भाई। तो अगर कोई वर्कर, अगर यहाँ पे क्वालिटी खराब होगी भाई, जो जब स्टैंडर्ड 8 घंटे का है तो 3 घंटे में, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो हम उसको बोनस कम देना चाहते हैं, बात समझ में आ गई। तो रोवन में हम क्या कहेंगे कि अगर कोई वर्कर 50% से ज्यादा समय में काम को समाप्त कर देता है, ठीक है, तो वो डिमोटिवेट होगा, उसको बोनस कम मिलेगा, ओके। बट अगर वो वर्कर अपने 50% से कम, मतलब 50% से ज्यादा वाले में इधर, तो उसको ज्यादा बोनस मिलेगा। और अगर वो 50% पे काम को समाप्त करता है तो दोनों में बराबर बराबर बोनस मिलेगा, बात समझ में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ ए वर्कर, इफ ए वर्कर, ठीक है, हाँ जी, कितना, अगर उसका टाइम सेव्ड, या ये कहो एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम जो है हमारा, ठीक है, वो टाइम अलाउड का, ऐसे को, इफ द रेशियो ऑफ एक्चुअल टाइम, ठीक है, ओवर स्टैंडर्ड टाइम इज, ठीक है भाई, हाँ जी, ये रेशियो हमारी क्या बनती है, लेस देन 50%, लेस देन 50%, ठीक है, देन वर्कर विल गेट लो बोनस,
इन रोमन। ठीक है भाई, एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम का, ये हमारा एक्चुअल टाइम है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। ये रेशियो अगर 50% से कम है तो उसको बोनस कम मिलेगा, और अगर ये रेशियो हाँ जी इक्वल टू 50% है, ठीक है, देन इक्वल बोनस मिलेगा इन रोमन एज वेल एज हॉल से। ठीक है, और अगर ये रेशियो आपकी लेस देन 50% है तो उसको हाई बोनस मिलेगा इन रोमन। मतलब क्लियर बेटा? चलिए क्लियर, एक बार इसको नोट कर लो, क्लियर है।